आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले तो मैं आप सबको बोलना चाहूँगा 15 अगस्त की आप सभी भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में जो मेरे वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं यूट्यूब पे, उसके ऊपर काफ़ी कमेंट्स आते हैं। काफ़ी लोगों के सब्सक्राइबर्स के डाउट्स या क्वेश्चन होते हैं। तो मैं आज उस क्वेश्चन के जो आपके डाउट्स हैं उसको मैं क्लियर करूँगा। किसी एक टॉपिक के ऊपर मैं बात नहीं करूँगा अभी। तो देखते हैं मैं क्या चीज़ क्लास यहाँ पे अभी करने वाला हूँ। आ जाते हैं हम कमेंट्स के ऊपर, जहाँ पे कमेंट्स मुझे किया गया है। तो यहाँ पे एक कमेंट्स है जो कि काफ़ी टाइम हो चुका है, तो मैं कमेंट्स को रिमूव नहीं करता और ना ही मैं उन्हें रिप्लाई करता हूँ जब तक उसको मैं सॉल्व नहीं करता, जब तक उस पर मैं काम नहीं करता। यहाँ पे मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं इनका रिप्लाई नहीं किया और ना ही मैंने इनको कोई मैसेज दिया इस यहाँ से, और ना ही मैं इसके ऊपर वीडियो बनाया हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो इन्होंने पूछा मेरे से, स्वेब सेफ इनका नाम है। तो पहला इनका कमेंट्स हम पढ़ते हैं और इनका डाउट्स थोड़ा सा क्लियर करेंगे इसमें। सर एक वीडियो डिम डिस्प्ले पर बनाओ। इनका कहना है कि जो लैपटॉप स्क्रीन में डिम डिस्प्ले का इशू आता है, उसमें हमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती है, कौन कौन सी वोल्टेजेस चेक करनी होती है और किसके कारण डिम डिस्प्ले आता है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होगा कि डिम डिस्प्ले होता क्या है। ये जो मैं क्वेश्चन आंसर कर रहा हूँ ये सभी के लिए है और जिनका ये सवाल है उनके लिए भी है। डिम डिस्प्ले क्या होता है? तो डिम डिस्प्ले का मतलब है कि आपके मदरबोर्ड पे, आपका जो मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड मदरबोर्ड पे डिस्प्ले है। अब मदरबोर्ड पे डिस्प्ले है का क्या मतलब है? क्योंकि हम डिस्प्ले तो स्क्रीन पे देखते हैं, राइट? और स्क्रीन पे ही हमें डिम डिस्प्ले का इशू आता है। अभी मैं बताऊंगा, सभी लोगों को डिम डिस्प्ले के बारे में पता है, बट मैं जो है फ्रेशर को लेके चलता हूं ताकि फ्रेशर अपनी नॉलेज को गेन कर सके। तो मदरबोर्ड पे डिस्प्ले आ जाता है, उसको कैसे पता किया जाता है? तो मदरबोर्ड पे अगर डिस्प्ले है वो पता किया जाता है आपको कीबोर्ड लगा के या माउस लगा के, या लाइट वाली जो पेन ड्राइव होती है उसको आप अपने लैपटॉप के यूएसबी में लगाते हो, और अगर डिस्प्ले आता है तो आपके जो कैप्स लॉक और नम लॉक है उसको अगर आप प्रेस करोगे तो आपको लाइट दिखेगी। या आप पेन ड्राइव यूज करते हैं तो लाइट जल जाएगी, माउस में आपकी लाइट ब्लिंक करेगी, तो आप समझोगे कि डिस्प्ले आ गया। बट वो डिस्प्ले बोर्ड के ऊपर है। स्क्रीन पे डिस्प्ले कैसे जाता है? आपके एलवीडीएस सेक्शन से जाता है। हमारे लैपटॉप मदरबोर्ड के अंदर एक एलवीडीएस का सेक्शन होता है। जैसे आप स्टेप डाउन सेक्शन, आरटीसी सेक्शन बोलते हैं, उसी तरह एक एलवीडीएस सेक्शन होता है। उस एलवीडीएस सेक्शन में 30 पिन या 40 पिन के कनेक्टर होते हैं, और यहाँ पे आप एक केबल लगाते हो जिसे स्क्रीन केबल कहते हो, और वही स्क्रीन केबल आपके स्क्रीन पे चला जाता है, आपके स्क्रीन के कनेक्टर पे जाता है। तो बोर्ड पे अगर डिस्प्ले होता है तो केबल क्या करता है, उस डिस्प्ले को स्क्रीन केबल के माध्यम से स्क्रीन तक पहुंचाता है, और वही डिस्प्ले आपके स्क्रीन पे आ जाता है। स्क्रीन की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है। अगर स्क्रीन के ऊपर भी आप देखोगे एक छोटा सा बोर्ड होता है, उस बोर्ड भी सही होना चाहिए, तभी आपका डिस्प्ले आएगा। अब होता क्या है कि हमारे बोर्ड पे तो डिस्प्ले आ जाता है, कीबोर्ड पे लाइट तो जलती है नम लॉक कैप्स लॉक प्रेस करने के बाद, बट स्क्रीन पे लाइट नहीं आती। जब आप अपने स्क्रीन को ध्यान से देखते हो या रोशनी देकर, लाइट देकर जब आप स्क्रीन को देखते हो, तो आपको उसके अंदर डेटा का
फॉर्मेशन दिखता है, मतलब डेटा आपको शो होता है, बट लाइट्स नहीं आती, जिसके कारण आपको पूरी तरह से डेटा दिख नहीं पाता। उस पर आप अपनी तरफ से जो लाइट मारते हो, फोकस करते हो, तब डेटा दिखता है। मतलब ये पता चलता है कि नहीं डिस्प्ले तो आ रहा है बट लाइट नहीं है स्क्रीन में। उसी को कहा जाता है डिम डिस्प्ले। डिम का मतलब लाइट कम हो जाना, स्क्रीन का लाइट कम हो गया। बट ऐसा नहीं है कि आपका लैपटॉप में नो डिस्प्ले है, डिस्प्ले है। तो इस केस में हमें क्या चीजें चेक करनी होती है, ये इनका सवाल था। तो इस चीज में देखो, डिम डिस्प्ले के केस में क्या है कि आपको सबसे पहले तो एलवीडीएस के जो मैंने बताए कि 30 पिन या 40 पिन के कनेक्टर होंगे, उस पिन में मिनिमम 5 से 6 रिक्वायरमेंट्स होती है, ज्यादा नहीं होती है। बाकी जो पिनें बच जाती है 30 या 40 पिने में, ये आपकी एलवीडीएस टू पीसीएच कम्युनिकेशन होता है। क्या कम्युनिकेशन होता है कि केबल से जो आपकी पिक्चर्स स्क्रीन पे जाती है, जिसे आरजीबी के नाम से आप जानते हैं, वही आरजीबी इस केबल से स्क्रीन तक जाता है, तभी आपके स्क्रीन पे कलर डिस्प्ले आता है। बाकी इसकी रिक्वायरमेंट्स है, डिम डिस्प्ले की रिक्वायरमेंट्स में सिर्फ 5 से 6 रिक्वायरमेंट्स आपको यहाँ चेक करनी होती है। लेकिन स्पेशली डिम डिस्प्ले के लिए बात करूँ तो सिर्फ 2 से 3 रिक्वायरमेंट ही चेक करनी होती है। डिम डिस्प्ले के केस में 19 वोल्ट आपका बनना चाहिए यहाँ पे। और यहाँ पे आपको एक एलसीडी वीडीडी के नाम से एक पिन होता है, जिसपे 3.3 वोल्ट बनता है। बेसिकली एलसीडी वीडीडी के कारण तो डिम डिस्प्ले नहीं आता। डिम डिस्प्ले का कारण होता है एक बीएल ऑन के नाम से होता है, बीएल ऑन। बीएल ऑन क्या होता है? बैकलाइट ऑन। और एक पिन होता है पीडब्ल्यूएम। ये पीडब्ल्यूएम क्या करता है, आपके जो लाइट होती है उस लाइट को इंक्रीज करने का, जैसे आप अपने कीबोर्ड से स्क्रीन की लाइट को ग्लो और थोड़ा सा कम करते हो, वही काम करता है पीडब्ल्यूएम। अगर यहाँ पे बैकलाइट ऑन और पीडब्ल्यूएम इस कनेक्टर पे मिसिंग गया तो आपके बोर्ड में डिम डिस्प्ले का इशू आएगा। बैकलाइट ऑन और पीडब्ल्यूएम पे क्या आता है, बैकलाइट और पीडब्ल्यूएम पे आपको 3.3 वोल्ट मिलना चाहिए। अगर कभी यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिलता तो आपको क्या करना है, 3.3 वोल्ट का आप जंपर मार के देख सकते हैं दोनों पिनों पे। कभी कभी क्या होता है, एक पिन पे तो 3.3 आता है और पीडब्ल्यूएम पे नहीं आता, या पीडब्ल्यूएम पे आता है बैकलाइट ऑन पे नहीं आता। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल, अगर किसी भी एक पिन पे 3.3 है तो आप उस 3.3 को उठा करके दूसरे पिन पे जंप कर सकते हो। अगर किसी केस में दोनों पिन पे 3.3 नहीं है, आप कहीं से भी 3.3 जो कि आफ्टर पावर बटन बनता हो, S0 की जो 3.3 सप्लाई होती है, उसे आप यहाँ जंपर कर दो और चेक करो क्या आपका डिम डिस्प्ले का इशू गया। अगर डिम डिस्प्ले का इशू गया तो आपका केस सॉल्व हो गया। अगर फिर भी नहीं गया तो अब आप समझ लो कि मैंने जो 5 से 6 रिक्वायरमेंट्स आपको बोली है कि होती है एलवीडीएस में, वो सारी रिक्वायरमेंट्स देखनी पड़ेगी। अगर फिर भी बात नहीं बनी तो आप समझ लो कि आपके पीसीएच के कारण ये आपकी डिम डिस्प्ले का केस हो गया है। लेकिन ज्यादातर केस में डिम डिस्प्ले का केस 99% सॉल्व हो जाता है। कारण होता है बैकलाइट या पीडब्ल्यूएम। मैं कार्ड लेवल की बात नहीं करूंगा कि स्क्रीन चेंज करके देखो, ये करके देखो, ये चीजें आपको करके देख लेनी है। ठीक है, क्योंकि स्क्रीन हम चेंज कर लेते हैं उसके बावजूद भी नहीं आता तो पता चलता है कि बोर्ड पे ही प्रॉब्लम है। अगर स्क्रीन चेंज करने से हमारे स्क्रीन पे डिस्प्ले आ गया, दैट मीन आपकी स्क्रीन में प्रॉब्लम थी। अब स्क्रीन में क्या प्रॉब्लम थी, आप स्क्रीन को भी बहुत आसानी से रिजोल्व कर सकते हैं। होता क्या है कि यहाँ से जो पीडब्ल्यूएम बैकलाइट ऑन की जो वायर है आपके स्क्रीन तक जानी थी, उनके कारण क्या होता है, केबल अगर खराब हो जाती है तो आपका यहाँ तक बैकलाइट ऑन या पीडब्ल्यूएम नहीं पहुंच पाता, या 19 वोल्ट नहीं पहुंच पाता स्क्रीन के ऊपर, जिसके कारण आपका ये इशू आ सकता है। तो बस इतना ही आपको डिम डिस्प्ले के लिए चेक करना है, जो कि एक शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको डिम डिस्प्ले का कारण बता दिया है। आई होप आपका ये डाउट्स आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैं इसमें अभी पूरा डीपली नहीं जा सकता। मैं टॉपिक डिम डिस्प्ले का नहीं है, मेरा टॉपिक है क्वेश्चन आंसर। जो आपने मुझसे कमेंट्स में क्वेश्चन किए उसको मैं जवाब देके आपको उसकी नॉलेज दे सकूं। तो सुहेब सेब को मैंने रिप्लाई कर दिया इसमें। आई होप आप सबको समझ में आया होगा मैंने जो इनका क्वेश्चन का जवाब दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे लिखा है प्रशांत कुमार जी ने, ये 8/23 का जो मैं वीडियो डाला था उसके ऊपर है ये कमेंट्स इनका।
भैया इसका 12 वोल्ट ऑलवेज कैसे जनरेट होता है। तो इस वीडियो में मैंने बात किया था 28 वोल्ट के बारे में। यहाँ पे एक आईसी थी P2806। ये आपकी 28 वोल्ट की आईसी होती है जो कि 28 वोल्ट जनरेट करती है आपके विन सर्किट के लिए, जो कि VS28 के नाम से होता है। और यहीं से एक वोल्टेज था जिसका नाम था 12 वोल्ट ऑलवेज। ये 12 वोल्ट ऑलवेज कैसे जनरेट होता है, इन्होंने ये सवाल किया है। तो 12 वोल्ट जनरेट बहुत सिंपल है। जैसे ही आपका 28 वोल्ट यहाँ से जनरेट होता है, कब होता है आपने देखा था, मैंने विन दिया था और एक इसमें वी सेंस का पिन था, और मैंने बताया था वी सेंस आपका सही होना चाहिए तभी 28 वोल्ट जनरेट होगा। तो यहाँ पे 28 वोल्ट के साथ साथ आपका ये 12 वोल्ट जनरेट हो जाता है। इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट था, वही 19 वोल्ट आने के बाद 28 वोल्ट इधर से निकलता है और यहाँ 12 वोल्ट आपका बन जाता है। ये 12 वोल्ट हमारे जो S3 वोल्टेज, S0 वोल्टेज जो होते हैं, जो कि आप लोड स्विच के नाम से या डीसी टू डीसी के नाम से जानते हैं, सेकेंडरी वोल्टेज के नाम से जानते हैं, उनको ड्राइव करवाने के काम में आता है। ये 12 वोल्ट जनरेट तो आपका बिफोर होता है, मतलब बिफोर पावर बटन। बट ये जिस मॉसफेट को, जिस सर्किट को ड्राइव करने जाता है, वो आफ्टर बटन जाता है। कहने का मतलब यह है कि इस आईसी से ये 12 वोल्ट तो जनरेट हो जाता है, लेकिन ये इंटरनली यहाँ पे ड्राइव करके नाम होता है, ये ड्राइवर के ऊपर ये 12 वोल्ट जब तक नहीं आता, तब तक जब तक इसके अंदर एक इनेबल का पिन होता है ऑन वन ऑन टू के नाम से, सस ऑन के नाम से या सस्पी के नाम से, जब ये आता है तभी ये 12 वोल्ट यहाँ ड्राइव के ऊपर आकर उस मॉसफेट को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा आपके क्वेश्चन का जवाब था कि 12 वोल्ट कैसे जनरेट होता है। तो इस आईसी के अंदर सिंपल तरीके से 12 वोल्ट जनरेट हो जाता है। लेकिन मैं बात करूं, अगर अगर इस आईसी के अलावा 12 वोल्ट की बात की जाए, जो कि बहुत सारे मदरबोर्ड में होता है, क्योंकि 12 वोल्ट का जो कॉन्सेप्ट हमारे लैपटॉप में यूज किया जाता है, स्पेशल फॉर सेकेंडरी वोल्टेज को ड्राइव करने के लिए किया जाता है। सेकेंडरी वोल्टेज का मतलब है लोड स्विच वाले वोल्टेज को ड्राइव करवाने के लिए किया जाता है। अगर किसी में ये आईसी नहीं है P2806, बट उसमें 12 वोल्ट का कॉन्सेप्ट है, तो 12 वोल्ट का कॉन्सेप्ट बनता कैसे है। 12 वोल्ट का कॉन्सेप्ट बनता है दो डायोड की कॉम्बिनेशन से। 12 वोल्ट ऑलवेज बोल सकते हो या 15 वोल्ट ऑलवेज बोल सकते हो, वो दो डायोड के कॉम्बिनेशन से बनता है। अगर आपको उस चीज के बारे में जानना है तो मुझे आप कमेंट्स कर सकते हैं, और अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे इस आईसी से इसी तरीके से 12 वोल्ट जनरेट होता है और कोई स्पेशल चीज नहीं था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे लिखा है विजन ऑफ टेक्नोलॉजी, बोर्ड ऑन होके ऑफ हो रहा है, सॉल्यूशन बताइए सर। तो देखिए, आपका जो ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन एक नहीं, मल्टीपल सॉल्यूशन है। अगर मैं मल्टीपल में काउंट करके बताऊं तो 20 से 25 रीजन हो सकते हैं इस प्रॉब्लम के। सबसे पहला प्रॉब्लम तो आपका बोर्ड को पूरा खोल के उस पे जितनी भी कम वो एसेसरीज लगी है, जैसे कि हार्ड डिस्क, डीवीडी, वाईफाई, ये सारे पोर्ट्स जो हमारे लिए अभी जरूरी नहीं है, हम विदाउट इन सब चीज़ों के डिस्प्ले देख सकते हैं, वो सारी चीज़ें हटा के फिर चेक करो। सबसे पहला रीज़न कार्ड लेवल की बात करूँ तो, क्योंकि अगर बोर्ड पे कुछ चीज़ें शॉर्ट होती है, सपोज हार्ड डिस्क, डीवीडी या वाईफाई या ऐसे ही कोई एसेसरीज, उसके कारण भी आपका ये इशू आ सकता है। सेकंड नंबर पे अगर बोर्ड की बात करें, बोर्ड ऑन होके ऑफ हो जाता है तो कितने टाइम में ऑफ होता है। अगर इसका कोई टाइम नहीं है तो भी बायोस की दिक्कत हो सकती है। अगर फिक्स टाइम पे बंद होता है, जैसे कि अभी 1 मिनट के बाद बंद हुआ, फिर दोबारा ऑन होके दोबारा से 1 मिनट के बाद ही बंद होता है, तब फिर से ऑन किया, फिर से 1 मिनट के बाद ही बंद होता है, तो इसके कारण भी आपका बायोस ही होता है। अगर हम बायोस से अलग बात करें, तो आपके बोर्ड में जितनी भी वोल्टेजेस हैं,
उसमें कोई भी वोल्टेज मिसिंग होगा, 19 वोल्ट से लेके सीपीयू कोर तक के वोल्टेज में कोई भी वोल्टेज मिसिंग होगा, उसके कारण भी ऑन होके ऑफ होगा। अगर जितनी आईसी है और उस आईसी के पावर गुड अगर मिसिंग होंगे किसी कारण से, उसके कारण भी आपका बोर्ड ऑन होके ऑफ हो जाएगा। या आपका कोई क्लॉक लेवल, कोई रीसेट लेवल अगर मिसिंग होगा तब भी बोर्ड ऑन होके ऑफ हो जाएगा। अगर बोर्ड आपका काफी ज्यादा पुराना हो गया है, तो बोर्ड ड्राई हो चुका है, ड्राई कहने का मतलब ज्यादा दिन बाद होता है कि कंपोनेंट में मॉइस्चर आने लगता है, उसके कारण भी बोर्ड ऑन होके ऑफ हो जाता है। तो इसका एक सॉल्यूशन नहीं है। जैसे आपने सवाल किया कि सॉल्यूशन बताइए सर, तो मैंने जो बताया ये सब ये सॉल्यूशन है। आपको वन बाय वन स्टेप लेने हैं और आपको देखना है कि किस स्टेप को लेने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। ठीक है, और इसके ऊपर मैंने वीडियो कभी बनाया भी होगा, आप जाके देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें जो ऑन ऑफ के जो आपने मेरे से क्वेश्चन किया, उसका जो मैंने आपको बताया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट्स कर सकते हैं कि क्या इशू है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या है? एमडी अफजल हुसैन, वंडरफुल वीडियो जो मैंने R23 के बारे में डाला था, उसी के ऊपर इन्होंने भी कमेंट किया था। सर एसआईओ चिपसेट एंड सीपीयू की सभी सप्लाई सेंडिंग एंड रिसीविंग पर वीडियो बनाइए। इन्होंने कहा कि जो आईओ है और चिपसेट मीन पीसीएच के बारे में बोला होगा उन्होंने, एंड सीपीयू, इन सबके बीच में कौन सी वोल्टेज इनपुट होती है, किसको होती है, और कौन सी वोल्टेज आउटपुट होती है, कहाँ से किसके लिए होती है। तो इसके ऊपर वीडियो, एक पर्टिकुलर वीडियो बनेगी, तभी ये चीज़ का सवाल का जवाब मिलेगा। ठीक है एफडी अफजल, मैं कोशिश करूंगा इसके ऊपर वीडियो लाने की। आगे चलते हैं। यहाँ पे है ये, आई थिंक हार्डवेयर सोल्यूशन, जो इनका मे बी शॉप होगा या फिर इनका एक यूजर नेम होगा। इन्होंने कहा ऑलवेज वोल्टेज का पता कैसे चलता है। ऑलवेज वोल्टेज हमारे लैपटॉप में जो होता है वो क्या है? ऑलवेज वोल्टेज का मतलब है कि जैसे ही आपने अपने मदरबोर्ड में चार्जर लगा दिया, मैं बैटरी की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम रिपेयरिंग करते हैं चार्जर से, चार्जर का जो इक्विवेलेंट है वो हमारा डीसी मशीन है। तो चार्जर लगाने के बाद अगर आपका बोर्ड ऑन नहीं हुआ है और आपने फोर्सफुली बोर्ड को ऑन नहीं किया है, तो आपके बोर्ड में 19 वोल्ट आरटीसी सेक्शन, 3 वोल्ट 5 वोल्ट एलडीओ एंड 3 वोल्ट 5 वोल्ट कॉइल वोल्टेज, एंड लेटेस्ट जनरेशन में 1.8 वोल्ट एंड 1 वोल्ट ऑलवेज। जिसके पीछे ऑलवेज लगता है वो ऑलवेज होता है, मतलब बिना पावर बटन दबाए वो वोल्टेज आपको पहले ही मिलने लगता है, और पहले ही मिलना चाहिए। अगर ऑलवेज जिसके पीछे लिखा है वो अगर पहले नहीं मिलता है, आप समझ लो वो बोर्ड ऑन नहीं होने वाला, उसका वोल्टेज पहले बनना जरूरी था। इनका सवाल है कि पता कैसे चलता है। तो देखिए, पता चलने का सिंपल है कि किसी भी वोल्टेज को ऑलवेज है या सस्पेंड है, पता करने का सिंपल तरीका है कि वो वोल्टेज के लिए जो इनेबल आ रहा है, जो वोल्टेज के बारे में आप पता करना चाहते हैं। सपोज अगर मैं बात करूं कि आपका जो ये 3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट जो कि आपका स्टेप डाउन सर्किट होता है, बट हमेशा ये ऑलवेज नहीं होते। कभी कभी आपका स्टेप डाउन आफ्टर पावर बटन वाला भी होता है, या एक साइड ऑलवेज होता है और दूसरी साइड सस्पेंड होता है। तो ये कैसे पता किया जाता है कि सस्पेंड ऑलवेज कैसे पता किया जाए? लिखा है तो ठीक है, अगर नहीं लिखा है तो देखो, ये डिपेंड होता है उसके इनेबल के ऊपर, जो कि आपको ये चीजें समझनी पड़ेगी। आप देख लो कि इनेबल अगर एक साइड ऑलवेज है और दूसरी साइड सस्पेंड है, तो आप 100% समझना कि दोनों का इनेबल अलग अलग होगा।
क्योंकि इनेबल ही आपके वोल्टेज को आउटपुट करने का स्टार्टिंग करता है। जब तक इनेबल नहीं है तब तक आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, जब तक चाबी नहीं, जब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो इनेबल का नाम, आप स्कीमेटिक पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि कौन सा इनेबल आफ्टर आता है या बिफोर आता है। जैसे मैं बात करूं ईसी ऑन या S5 ऑन, तो ईसी ऑन S5 ऑन मेरे बिफोर पावर बटन, बिफोर प्रेस द पावर बटन आता है ईसी ऑन S5 ऑन। तो अगर यहाँ पे ईसी ऑन S5 ऑन आ रहा है दैट मीन ये ऑलवेज के लिए है। और अगर यहाँ पे SUS ऑन, सस ऑन या सस्पी हैज आ रहा है, तो ये जो इनेबल का नाम है एज ए सिग्नल, ये आफ्टर पावर बटन आता है। तो यहाँ पे क्यों आ रहा है, दैट मीन यहाँ पे ईसी ऑन आया मेरे 3 वोल्ट ऑलवेज के लिए, और एस सस ऑन आया 5 वोल्ट के लिए। मतलब मेरा जो 5 वोल्ट है ये पहले नहीं बनेगा, पावर बटन दबाने के बाद बनेगा। सेम उसी तरह आप अगर देखोगे 1.8 वोल्ट, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ 1.8 वोल्ट, फर्स्ट जनरेशन से लेके थर्ड जनरेशन तक के बोर्ड में होता है 1.8 वोल्ट। बट 6 जनरेशन में 1.8 वोल्ट का कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, या पेंटियम वाले बोर्ड में 1.8 का कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। फर्स्ट जनरेशन से थर्ड जनरेशन तक के बोर्ड में 1.8 वोल्ट जो होता है वो आफ्टर होता है, आफ्टर पावर बटन। बट यहाँ पे 6 जनरेशन का या पेंटियम की बात करूं मैं, तो 1.8 वोल्ट जो है ये बिफोर मीन्स ये ऑलवेज हो जाता है। कैसे, यहाँ पे 1.8 वोल्ट आफ्टर क्यों है और यहाँ पे बिफोर क्यों है, हाउ टू आइडेंटिफाई, यही चीज तो पता करना था। तो मैंने अभी बोला कि बिफोर आफ्टर का पता करने का सिंपल सा सोल्यूशन है उसका इनेबल। इसका इनेबल देखोगे तो आपको सस ऑन, सिस ऑन या सस्पी, मेन ऑन, रन ऑन या PMSLP S4 S3 के नाम से आएगा। इसकी बात कर रहा हूं मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो और आप समझोगे। यहाँ पे मैंने बताया सस्पी, सस ऑन, सिस ऑन के नाम से आता है, और इसके बारे में आप सबको पता होगा कि ये सारे सिग्नल जो होते हैं एज ए वोल्टेज 3.3 वोल्ट को लेकर आते हैं, ये सारे आफ्टर पावर बटन आते हैं। बट यहाँ पे जो बिफोर वाला है इसका इनेबल अगर आप देखोगे तो लिखा रहता है SPOK, दैट मीन पावर गुड का स्टेप डाउन का पावर गुड, स्टेप डाउन पहले बन जाता है तो पावर गुड पहले बनेगा, इसको इनेबल के रूप में आ जाता है, और इनेबल पहले आ गया दैट मीन 1.8 वोल्ट ऑलवेज है। या SPOK की जगह डायरेक्ट S5 ऑन आ जाता है, S5 ऑन आ गया और आपको पता है कि S5 ऑन पहले बनता है, तो यहाँ पे ऑलवेज हो जाएगा आपका ये वाला वोल्टेज। तो वही चीज है कि जो इनेबल है वो पहले है या बाद में, कॉइल वोल्टेज कितना है पहले बाद में वो हमें नहीं पहचानना। हमें इनेबल को अगर आपने पहचान लिया, आप समझ जाओगे कि मेरा जो ये वोल्टेज है ये ऑलवेज है या बिफोर, ऑलवेज बिफोर है या आफ्टर, ऑलवेज है या सस्पेंड। ठीक है, तो बस ऐसे ही पता किया जाता है, या आपको एक्सपीरियंस होता है तब पता किया जाता है, या आपको स्कीमेटिक में देखना चाहते हो तो आपको जिस वोल्टेज के साथ ऑलवेज लिखा होगा वही वोल्टेज आपका ऑलवेज होगा। अगर सच अब जरूरी नहीं है कि वोल्टेज नहीं लिखा तो आपको 3 वोल्ट PCU भी लिखा रहता है, ये भी है। आपको 5 वोल्ट S5 भी लिखा रहेगा, सिर्फ 5 वोल्ट S5, तो ये भी ऑलवेज है। तो वही चीज पता कैसे करेंगे, तो सबसे बेहतर इसका सोल्यूशन है, इनेबल को आप समझ गए तो आप वोल्टेज का ऑलवेज एंड सस्पेंड को भी समझ सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको इसका आंसर आपको समझ में आया होगा, आई थिंक हार्डवेयर सोल्यूशन। तो मैंने कितने का ले लिया यहाँ पे एक बार मैं देख लेता हूँ, वीडियो लंबी ना हो। 1 2 3 4 5, तो मैंने इनके 5 क्वेश्चन का ले लिया है। चलिए एक दो मैं और यहाँ पे ले लेता हूँ जब तक, अदरवाइज वीडियो लंबी हो जाती है तो समझ में नहीं आता। यहाँ पे खालिद खान लिखा है, सर एक वीडियो SOC की रिक्वायरमेंट पर बना दीजिए। SOC दैट मीन CPU के बारे में बात की जा रही है। SOC का मतलब क्या है, आपने SOC बोला वहां पे दो चीजें आ जाती है। SOC दैट मीन दिस इज अ PCH एंड CPU। तो आपने बोला कि PCH एंड CPU की रिक्वायरमेंट, इन दोनों के बारे में रिक्वायरमेंट बताना है।
तो मैंने पीसीएच की रिक्वायरमेंट जो बताई थी, आपने देखा होगा, मेरे यूट्यूब पे होगा IO2 पीसीएच कम्युनिकेशन। तो आप तो समझ लो कि इसकी कम्युनिकेशन आपको मैंने बता दी। अब आपने जो एसओसी लिखी है वो सिर्फ सीपीयू के बारे में है, तो सीपीयू की ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं है। अगर हम वोल्टेज लेवल की बात करें तो बाकी सीपीयू कम्युनिकेशन लाइन पे काम करती है रैम और सीपीयू के बीच में। तो आई होप, मैं कोशिश करूंगा कि आपके इस वीडियो का रिप्लाई दूं। ठीक है, तो ये वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। अगले सेशन में हम अगले डाउट्स को लाएंगे ताकि वीडियो लंबी ना हो। ठीक है, तो फिर मिलेंगे पार्ट 2 के अंदर, क्वेश्चन एंड आंसर के अंदर। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।